जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, लोथल सही उत्तर होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में। कब? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अंत तक सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर करें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। किसमें है? तो अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। जिसमें क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण तो इस्पात उद्योग हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस की मदद से। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। क्या होगा? तो केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य? तो सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र के साथ। पूछा जाए कि प्याज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखना है महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है लोएस पठार। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए। किसके लिए? तो मोहिनी अट्टम के लिए। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में। कहाँ पर? तो हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी लोक कला। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो जब कलमकारी पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और जब फुलकारी पूछा जाएगा तो हरियाणा होगा। फुलकारी कहाँ? तो हरियाणा में। और कलमकारी तो ये कहाँ? तो ये होगा आंध्र प्रदेश में। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इकेवाना कहते हैं। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को इकेवाना कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गोविंद सिंह ने डाली खालसा पंथ की नींव। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामे के एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने। विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो संवहन के कारण। किसके कारण? तो विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण द्वारा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या फिर कोरोना कह सकते हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? 460 सेकंड। कितना? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है कितना होगा? तो कितना? तो 460 सेकंड। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अक्रिय गैस हो जाएगा। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है दिया सलाई की नोक में। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया का उपयोगी अंश कौन सा होता है? पत्ते और सूखे फल। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे कि गाजर का जो रंग है किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो सही उत्तर जाएगा कैरोटीन के साथ। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित हैं? तो हाइपोथैलेमस में। किसमें? तो मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित हैं? तो हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रामस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में। कहाँ पर? तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? कैलाश सत्यार्थी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो कोर्ट हो जाएगा। हौज घास किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो चपटा अंडाकार। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। कौन सा देश बात करेंगे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक हो जाएगा। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो जल की। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में। कहाँ पर? तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? तो चीन हो जाएगा। एक्स किरणें के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होगा और 7 से जब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। और जब 7 होगा तो उदासीन होगा। जब 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। किसमें? तो चतुर्थ में है। किसमें है? तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में।
अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो स्थित है ये कटक में। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1978 में। पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी। यह पर पूछा जाता है कि जब भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो क्या हुआ? तो इसमें जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। जब पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किससे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। किसे? तो वी.आर. मेहता को। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का राइट आंसर है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो हो जाएगा तो राइट आंसर जाएगा मक्का के साथ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तो बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए वो ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो करझन ने। कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून सही उत्तर होगा। सौरमंडल का वायतम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। कब? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो CPU कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? तो चैत्र होता है। क्या? तो चैत्र। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? जम्मू कश्मीर में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? लुप्त प्रजातियों की रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रथम रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रथम रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो लाल हो जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि है? गुजरात में। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की मुद्रा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल जो है कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति।
वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो सरस्वती नदी का वर्णन जो है वेद में सर्वाधिक बार है। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो नील नदी के तट पर। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह आएगा। किसमें? तो भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह आता है। किसके अंतर्गत? तो 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह आता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1961 में पारित किया गया भारत में दहेज निषेध अधिनियम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ? तो केरल में। टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। दोस्तों आज के जो 135 प्रश्न हैं याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना, एक दो बार वीडियो को देख लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।